अच्छा, और एक और चीज़ ज़रूर बताइएगा आप, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो स्वीडन अगर वो जाना चाहें, तो स्वीडन में क्या-क्या मौक़े पाकिस्तानियों के लिए मौजूद हैं? देखिए, जहां तक मौक़ों की बात है तो स्वीडन में इस तरीके के मौक़े कि आप यूरोपीय यूनियन से बाहर के किसी मुल्क से आके स्वीडन में अपने करियर का आगाज करें तो वो इस वक्त इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि इमिग्रेशन की पॉलिसीज तमाम तर सख्त हो चुकी हैं। और अगर आपको वीजा सर्विसेज बहाल होने के बाद विजिट वीजा मिल भी जाता है तो आप यहाँ पर आके उस वीजा को तब्दील नहीं कर सकते, यानी कि आप उस पर वर्क परमिट हासिल नहीं कर सकते, उस वीजा पर आके आप यहाँ पर शादी नहीं कर सकते, उस वीजा पर आप यहाँ पर आकर जो है अपना कोई कारोबार सेटल नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि विजिट वीजा आप ये समझ सकते हैं कि इन बुनियादों पर जो है पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है कि पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पर आके अपने बिजनेस मीटिंग्स करें और पाकिस्तान का जो खाम माल है या उसकी मसनूआत जो पाकिस्तान की है वो यूरोपीय मंडियों तक या स्वीडन की मंडियों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करें। अदरवाइज यहाँ पर सैलरी रिक्वायरमेंट जो है वो वर्क परमिट की उसको पूरा करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ जो है वो आपको सैलरी पर टैक्स देना पड़ता है बल्कि जो शख्स या जो इदारा आपको एम्प्लॉयर आपका होता है उसको एम्प्लॉयर टैक्स भी देना पड़ता है किसी शख्स को अपना एम्प्लॉय बनाने के लिए। इसी तरीके से बिजनेस पर भी जो है वो बेतहाशा टैक्स हैं, तो टैक्सेस की मद में जो यहाँ पर रकम जाती है वो एक खासी रकम होती है। जो लोग यहाँ पर पिछले 5-5 साल 6-6 साल से नए आए हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं वो अपने टैक्सेस भर भर के जो है वो इस मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं कि अब उनके पास कुछ इतने वसाइल नहीं बचे कि अब वो उतना इंतजार कर सकें कि अपनी शहरियत हासिल करें, क्योंकि हर एप्लीकेशन का वेटिंग टाइम पीरियड कम से कम 2-2 साल तक है। यानी कि अगर आप आज अपना वर्क परमिट का एक्सटेंशन भी डालते हैं तो उसको 2 साल आपको कम से कम जो है वेटिंग टाइम पीरियड है। इसी तरीके से बिजनेस वीजा का भी, और इसी तरीके से अगर कोई शख्स जो है वो शादी के वीजे पर भी आना चाहता है तो वेटिंग टाइम पीरियड काफी लंबा चौड़ा है। तो ये कहना कि ये वीजा सर्विस बहाल होने के बाद हमें कोई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हैं तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि खाम माल पाकिस्तान का जो है या पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं वो यहाँ की मंडियों तक पहुंचाने के लिए लोग जो है वो बिजनेस के तौर पर यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट वीजा पर आके मुलाकातें कर सकते हैं और अपने सैंपल आकर किसी जगह पर दिखा सकते हैं किसी कंपनी को और अपनी बिजनेस डील कर सकते हैं पाकिस्तान में रह के, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आएंगी, बिजनेस आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी जो है वो दरवाजा खुलेगा। दूसरी जानब मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 10-10 12-12 सालों से जो लोग यहाँ पर आबाद थे स्वीडन ने जो है उनको भी डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो स्वीडन में हालात बिल्कुल भी मुवाफिक नहीं है कि यहाँ पर रहकर हम जो है वो जीरो से कोई अपना करियर का आगाज करें या बिजनेस का करें। हर किस्म के मसाइल का सामना हमें यहाँ पर पड़ सकता है, क्योंकि जबान के मसाइल हैं, यहाँ पर टैक्स